गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पब्लिक सेक्टर के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इसके फॉर्म्स पढ़े थे। पहला फॉर्म इसका किया था हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब सेकंड कर रहे हैं आज, जिसका नाम है स्टैट्यूटरी और पब्लिक कॉरपोरेशन। वैधानिक या सार्वजनिक निगम कहते हैं इनको। तो क्या होते हैं ये? Public corporations fall in the category of incorporated enterprises। जो सार्वजनिक निगम होते हैं या पब्लिक कॉरपोरेशंस होती हैं, ये निगमित, इनकॉर्पोरेटेड होता है, निगमित उपक्रमों की या एंटरप्राइजेज की श्रेणी में आते हैं। विच आर एस्टेब्लिश्ड अंडर ए स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। जिनकी स्थापना जो है संसद में या विधानसभा के विशेष अधिनियम द्वारा जो है वो की जाती है। विच प्रोवाइड्स फॉर इट्स मैनेजमेंट एंड मेथड्स ऑफ रनिंग दैम। जो एक्ट होता है वो इसके प्रबंध भी करता है और मेथड्स भी बताता है कि किस तरह से पब्लिक कॉरपोरेशन को चलाना है। देयर पावर्स, उनकी पावर्स को भी बताता है। एंड प्रिविलेजेस या इनको बोल सकते हैं उनके राइट्स, जो विशेष अधिकार होते हैं उनको भी डिटरमिन करता है। एंड देयर रिलेशन विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर स्पेसिफाइड। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ उनके क्या रिलेशन है उनके बारे में भी स्पेसिफाइड करता है। तो उसको हम कहते हैं पब्लिक कॉरपोरेशन। इसमें आपने यही बात याद रखनी है कि जो इसको एस्टेब्लिश किया जाता है वो स्पेशल एक्ट के द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट में ये पास किया जाता है या स्टेट लेजिस्लेचर में ये जो है वो पास किया जाता है। अब ये कौन कौन से निगम हो सकते हैं, ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं मैंने। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा LIC जो है वो पब्लिक कॉरपोरेशन है या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI आपने सुना है, ये भी पब्लिक कॉरपोरेशन है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी पब्लिक कॉरपोरेशन है। फिर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम राशन की दुकान जो डिपो होते हैं वो आते हैं इसमें, ये भी कॉरपोरेशन होती है। इंडियन एयरलाइंस, ये भी कॉरपोरेशन है। कौन सी पर? पब्लिक कॉरपोरेशन। एयर इंडिया है। फिर ONGC शॉर्ट में कहते हैं, जिसके फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। तो ये सारे के सारे एटसेट्रा और भी बहुत सारे हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो पब्लिक कॉरपोरेशन हैं। अब इनकी हम फीचर्स करेंगे कि कौन कौन सी फीचर्स हैं इनकी। तो सबसे पहले है इसकी फॉर्मेशन, स्थापना। तो जैसा कि पता है आपको कि इसकी स्थापना जो है वो पार्लियामेंट में जो है वो की जाती है या स्टेट लेजिस्लेचर में जो है वो की जाती है। सेकंड, ओनरशिप, स्वामित्व। तो इनका ओनरशिप किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट ही इनकी जो है वो स्वामी होती है, ओनर होती है। थर्ड, मैनेजमेंट। जैसे कि इसके आपने मीनिंग में भी पढ़ा था, इसका मैनेजमेंट जो है वो इसके एक्ट में बताया गया होता है कि किस तरह से करना है। और जो इसके डायरेक्टर चूज किए जाते हैं पब्लिक कॉरपोरेशन के, वही इसका जो है वो मैनेजमेंट करते हैं। फाइनेंसिंग, वित्त व्यवस्था, तो गवर्नमेंट ही इसकी ओनर होती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ही इनको फाइनेंस प्रोवाइड करती है। आगे है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब है इसका सेपरेट एंटिटी होती है, ये अपने नाम से एसेट संपत्ति रख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं और इन पर भी मुकदमा दायर किया जा सकता है। जिस तरह से कंपनी हम पढ़ चुके हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो कंपनी होती है, जिस तरह से वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसका भी एंटिटी सेपरेट होती है। उसी तरह से जो पब्लिक कॉरपोरेशन होते हैं उनकी भी अलग से एक एंटिटी होती है। अब आए इसके मेरिट्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन या सार्वजनिक निगमों के लाभ। तो इसके लाभ हैं, जैसे पहला है ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन, संचालन में स्वतंत्रता। इनको चलाने में पूरी फ्रीडम होती है, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर जो है वो इंटरफियर नहीं करती। बेशक गवर्नमेंट इनकी स्वामी होती है, लेकिन इनकी स्थापना जो है वो पार्लियामेंट में की जाती है या विधानसभा में की जाती है, जिसकी वजह से जो संचालक चूज़ किए जाते हैं, डायरेक्टर, वही इसका संचालन करते हैं। तो इसमें फ्रीडम पाई जाती है। सेकंड, क्विक डिसीजन, शीघ्र निर्णय। इसमें जो है वो
कोई लीगल फॉर्मेलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से जो है क्विक डिसीजन लिए जाते हैं। थर्ड है एफिशिएंट मैनेजमेंट। इनका प्रबंध जो है वो पेशेवर जो प्रोफेशनल मैनेजर होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, जिसकी वजह से एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है। और लास्ट है इसका सोशल सर्विस मोटिव। तो इनका जो मोटिव होता है पब्लिक कॉरपोरेशन का, क्योंकि इनका नाम ही पब्लिक के नाम से है, तो ये पब्लिक की सेवा करना ही इनका मेन मोटिव होता है। तो ये थे इसके मेरिट्स। जहाँ मेरिट्स होते हैं वहाँ डिमेरिट्स भी ज़रूर होते हैं। तो अब आइए इनके लिमिटेशन या डिमेरिट्स देख लेते हैं क्या क्या है। पहला है इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, अपूर्ण संचालन स्वतंत्रता। अब इसके हमने जो मेरिट पढ़ा था पहला, उसमें था कि संचालन में स्वतंत्रता पाई जाती है, लेकिन अब इसकी लिमिटेशन है अपूर्ण। स्वतंत्रता तो पाई जाती है, वो कैसी पाई जाती है? इनकम्प्लीट। कहने को तो ये गवर्नमेंट की इसमें इंटरफेरेंस नहीं होती, लेकिन जब इसमें गवर्नमेंट ही फाइनेंस करती है, इसको गवर्नमेंट ही फाइनेंस करती है, तो गवर्नमेंट इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करती है। कहने को ही होता है कि इसमें फ्रीडम पाई जाती है, लेकिन फ्रीडम होती नहीं है। सेकंड, लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स, प्रतियोगी भावना की कमी। इसका मतलब है कि इसका जो मतलब इसको चलाया जाता है या इसका उद्देश्य जैसे लाभ कमाना नहीं होता। जब लाभ नहीं कमाएंगे तो जो भी इसमें काम करते हैं कर्मचारी, वो लापरवाही के साथ काम करते हैं, जिससे उनमें कंपटीशन की भावना नहीं पाई जाती है। क्योंकि कंपटीशन वही होता है जहां प्रॉफिट कमाना होता है, तो जब उन्होंने प्रॉफिट नहीं कमाना है तो कंपटीशन की भावना भी इसमें नहीं रहती। और लास्ट लिमिटेशन है इसकी इग्नोरिंग सर्विस मोटिव, सेवा उद्देश्य को अनदेखा करना। तो आपने जैसा कि इसके लाभ में पढ़ा है, मेरिट में पढ़ा है कि इसका मेन मोटिव होता है सर्विस, लेकिन अब इसकी लिमिटेशन भी बन गई है कि सर्विस मोटिव को ये इग्नोर करते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो जनता का हित नहीं देखा जाता। जो भी इसमें कर्मचारी काम करते हैं वो जनता के हित को देखने के बजाय अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखते हैं। पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान होता है, अपनी व्यक्तिगत हित में लगे रहते हैं, जिससे सेवा उद्देश्य को अनदेखा किया जाता है। जैसे सर्विस मोटिव को इग्नोर कर दिया जाता है जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा। तो ये थी इसकी लिमिटेशन। ये दूसरा फॉर्म है किसका? प्राइवेट पब्लिक सेक्टर का। अब हम इसका एक दो और पढ़ेंगे जो इसके फॉर्म्स हैं, वो नेक्स्ट डे करेंगे, थर्ड जो है और फोर्थ जो है। तो ये दो इसलिए डिटेल में करवा दिए हैं क्योंकि ये अलग से भी कई बार आ जाते हैं, जैसे पब्लिक कॉरपोरेशन क्या होता है, क्या इसके फीचर हैं, क्या मेरिट हैं और क्या डिमेरिट हैं। और इससे पहले जैसे हमने किया कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है, क्या उसके फीचर हैं, क्या उसके मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं। तो इन सब को हम डिटेल में ही पढ़ेंगे, जितने भी फॉर्म्स हैं पब्लिक सेक्टर के। तो दो हम कर चुके हैं, 2-3 और बचे हैं, वो इनको बाद में करेंगे। थैंक यू।